आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि अगर हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना रहता तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है? अगर कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर हो, यानी कि सारी साइड्स या फिर सारे एंगल्स इक्वल हो। इसी तरह इंटीरियर एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल। अगर हमको इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो या फिर इंटीरियर एंगल दिया हो, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी एंगल का फॉर्मूला डिवाइडेड बाई n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर बोला क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कितनी साइड होंगी कोई भी पॉलीगॉन में अगर उसका सारा इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री हो। तो इसको अब ये वाला हमारा फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल, यानी हमको दिया हुआ है 165 डिग्री इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 180 का एक बार मल्टीप्लाई n के साथ होगा, फिर 180 का -2 के साथ, तो 180 का n साथ होगा तो 180 n, 180 का 2 के साथ -2 के साथ तो -360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हमको नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन करना है। ये हो जाएगा, इधर n डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 165 इंटू n इक्वल टू 180 n -360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 165 n इक्वल टू 180 n -360 डिग्री। अब ये इस वाले पूरे टर्म को इधर ला लेते हैं और ये माइनस वाला जो 360 डिग्री है इसको उधर कर देते हैं। तो ये -360 डिग्री इधर माइनस में है, इक्वल इधर चला जाएगा प्लस में, तो 360 डिग्री इक्वल टू 180 n, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, -165 n। तो वहाँ पर ये हो जाएगा 360 डिग्री, 180 n में से 165 n चले जाएंगे तो आएगा 15 n। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 360 डिग्री, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड बाई 15 इक्वल टू n, 15 1 जा 15 2 4, तो 24 इक्वल टू n। यानी n क्या था हमारा? नंबर ऑफ साइड्स। और हमको पूछा था कितनी साइड होगी कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर उसका हर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा। तो हैंस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स दैट द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री इक्वल टू n इक्वल टू 24। यानी नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वहाँ कितनी होंगी? n, यानी कि 24 साइड्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या यह संभव है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल जो हैं 22 डिग्री के हों? तो क्या ये संभव है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? नो, बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 360 डिग्री यानी जो टोटल एंगल होता है उनमें से एक्सटीरियर एंगल को जब डिवाइड करो तो वह जो है होल नंबर, यानी कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि फ्रैक्शन में ना आए, कोई पूर्ण संख्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और नंबर ऑफ साइड जो है वो तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 11 जा और 2 180 जा, तो अब ये तो डिवाइड भी नहीं हो रहा, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा 1 डिवाइडेड बाई 11। और क्या कोई साइड जो है फ्रैक्शन में के फॉर्म में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका नो, बिकॉज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 11, इसको आप साइड में ले सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 22, यानी ये वाला इज नॉट इन होल नंबर, यानी कि यह जो है इज नॉट इन होल नंबर। ये क्यों नहीं हो सकता कोई भी एक्सटीरियर एंगल का? क्योंकि हम कोई भी जब हम 360 डिग्री से एंगल डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल तो वो कहलाती है हमारी नंबर ऑफ साइड्स आती हैं, और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती। इस कारण यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, इस कारण ये जो है किसी का भी कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट कहता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या ये कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो सबसे पहले कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं कि ये
ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू, यहाँ पर लीनियर पेयर लग जाएगा तो 22 डिग्री प्लस ये मान लेते हैं इंटीरियर एंगल एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री इक्वल टू 158 डिग्री। अब क्या ये किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है पूछ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, नो, बिकॉज 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री माइनस 22 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 22 डिग्री इक्वल टू 158 डिग्री इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल को भी रेगुलर पॉलीगॉन में, अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता तो ये 158 डिग्री या 22 डिग्री हो सकते थे, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में कोई भी इंटीरियर एंगल वही होगा जो है 360 डिग्री को डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड से सारे एंगल्स इक्वल होते हो तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो सबसे कम किसमें होता है कि जो जितना सबसे छोटा फिगर जो होता होगा उसमें सबसे कम इंटीरियर एंगल होता होगा और उसी में सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होता है। तो सबसे कम रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, छोटा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल से छोटा कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बन सकता। तो यानी इसका जो ये जब करते हैं, जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल और सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के ये, और ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और यही सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है जिसमें इस तरह होता हो। तो क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकते हैं कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल। सबसे कम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या हो सकता है, रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई और होता तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे छोटा एंगल 60 डिग्री बस हो सकता है। और इसी में सबसे छोटे फिगर में ही, सबसे छोटे रेगुलर पॉलीगॉन में ही सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल होता है। कब, ये 60 डिग्री है, दोनों में जब लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये होगा 120 डिग्री। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल किस में होता है, तो सबसे छोटा जो फिगर होता है उसी में सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये जो है बीम हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट।